गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए बेटे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर रहेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। आज बेटे मैं कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके लिए। और इस न्यूमेरिकल्स को करने से पहले इस टॉपिक के बारे में आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं ये। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं या मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करूं तो इनसे रिलेटेड मोस्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स पोर्शन तभी क्लियर होता है जब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ आई है तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स को रट नहीं सकते हो, अंडरस्टैंडिंग के अंदर लाने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल तब होते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके उस लेक्चर को जरूर देखें। और कंपाउंड तब समझ में आएगा जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप को अच्छे से समझोगे। तो सबसे पहले आपको सिंपल माइक्रोस्कोप को समझना है, आफ्टर दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, और उसके बाद इस न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर आना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोस्टली बच्चों ने जो लास्ट लेक्चर था कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला वो देख लिया होगा। तो आ जाते हैं बेटे इस न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और इन न्यूमेरिकल्स देखो, कुछ न्यूमेरिकल इस वीडियो के अंदर मैं खुद करूँगा क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर पाना वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आपको एक फोटोग्राफ मिलेगा बेटे लास्ट के अंदर, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं। तो वो न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स करना, प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, लाइक करना बेटे, चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसा भी आपकी मर्जी हो वैसे करना, लेकिन प्रॉब्लम जरूर शेयर करना, ठीक है बेटे। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ मैं। हाँ जी, तो आते हैं बेटे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और न्यूमेरिकल्स को करने से पहले थोड़ा सा फिर और रिवाइज करवा दूं मैं आपको कि कल जो अपन ने किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके अपने फॉर्मूलाज किए थे, है ना। तो न्यूमेरिकल्स भी तब समझ में आएंगे जब उसके फॉर्मूलाज आपको रिवाइज होंगे। तो फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटे? m0 इंटू एम ई। सिंपल, अगर मैं फर्स्ट जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं तो m इज इक्वल टू m0 इंटू एम ई था। सेकेंड मैं फॉर्मूला की बात करूं तो साथ साथ नोट्स बनाते हैं ना भाई, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्मूला की मैं बात करूं तो मैग्नीफिकेशन फर्स्ट केस क्या था? व्हेन ऑफ इमेज फॉर्म्ड एट LDDV पे, जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज फॉर्म होती थी तो मैग्नीफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? V0 बाई U0 इंटू 1 प्लस D बाई एफ ई, या फिर आप L की फॉर्म के अंदर लिख रहे थे M इज इक्वल टू माइनस L बाई एफ नॉट इंटू 1 प्लस D बाई एफ ई। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज मैं आपको और यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं इस फॉर्मूला के बारे में। M इज इक्वल टू V0 बाई U0 इंटू 1 प्लस D बाई एफ ई, ये फॉर्मूला किया था बेटे आपने, ठीक है। इस फॉर्मूला के बारे में बता दो क्योंकि मोस्टली बच्चे ना थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। जब न्यूमेरिकल करते हैं तो वो पहले थ्योरी के ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स के अंदर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ये जो V0 और U0 की वैल्यू होती है ये बेटे हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं मैग्नीफिकेशन के अंदर, और मैग्नीट्यूड के अंदर V0 और U0 की वैल्यू हमेशा मॉडुलस के अंदर रखी जाती है। अगर नेगेटिव है तो उसको आपने पॉजिटिव कंसिडर करना है। अच्छा, सेकंड थिंग यहाँ पर एक और बात, जो आप फॉर्मूला लेते हो M इज इक्वल टू माइनस L बाई एफ नॉट इंटू 1 प्लस D बाई एफ ई, ये वाला जो इस अगर L की फॉर्म में आपको L क्या चीज था यहाँ पर? लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, L की जो वैल्यू के साथ मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया, तो नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है। तो इस केस में भी बेटे जब आप मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हो तो आपको ओनली मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड मीन आपको जो वैल्यू लेनी है बेटे, ये वैल्यू कौन सी लेनी है? मॉडुलस के अंदर वैल्यू लेनी है। नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव साइन तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बन रही है। मैग्नीफिकेशन, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताऊं क्योंकि कॉनकेव दो अपने पास जो दो लेंस थे, उन दोनों लेंसेज के अंदर जो फाइनली इमेज बन रही थी ऑब्जेक्ट भी ऐसे रखा गया था। इस लेंस के अगर आपको ध्यान है तो इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट था वो भी इन्वर्टेड था, और उसकी जो फाइनली इमेज बनी थी वो भी इस वे के अंदर इन्वर्टेड ही बनी थी, है ना। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इस केस में क्या रहेगी? उसके लिए पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए अपन मैग्नीफिकेशन की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं। इसलिए यहाँ पर मॉडुलस साइन लेते हैं क्योंकि अपने को तो ओनली मैग्नीट्यूड लेना है बेटे।
अच्छा, तो अगर ये बातें बेटे आपकी क्लियर हो गई हैं तो थर्ड जो फॉर्मूला था एक और इनफाइनाइट वाला केस वाला, तो m इज इक्वल टू उसमें क्या था v नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। तो ये वाला फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन के लिए इनफाइनाइट वाला, और इसको आप इस वे के अंदर भी आपने लिखा था l बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। ये इनफाइनाइट वाला केस है जब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो आई होप आपने ये फॉर्मूला रिवाइज कर लिया बेटे। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो न्यूमेरिकल क्या है, एक देखो न्यूमेरिकल के ऊपर मैं आ नहीं पा रहा हूँ, कई बातें जो है दिमाग के अंदर आ रही हैं मेरे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ, कि जब भी आप न्यूमेरिकल को करते हो, मैंने एक लेक्चर के अंदर पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तो उस न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझा करो, पहले तो उसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंडिंग के अंदर लेके आया करो, उससे रिलेटेड जो जैसे जैसे वो कह रहा है उसका डायग्राम बनाया करो। और जैसे ही आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि वो जैसे जैसे न्यूमेरिकल के अंदर बोलते हैं उसके कोर्समेंट उसका डायग्राम बनाते जाओ, ताकि जो एक इमेज क्रिएट हो जाती है बेटे अंडरस्टैंडिंग के अंदर न्यूमेरिकल आ जाता है कि इसमें क्या करना है, क्या पूछ रहा है वो, ठीक है बेटे। तो इस वे के अंदर अच्छा, और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी न्यूमेरिकल्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बच्चे ऐसा कहते हैं स्टार्टिंग में देख लिया और लास्ट में पहुंच गए। तो ऐसा कुछ नहीं है बेटे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो आराम से समझो चीज़ों को। अब आते हैं बेटे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, फाइनली पहुंच चुके हैं न्यूमेरिकल पे। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या चीज़ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपको कहते हैं एक माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया गया उसके अंदर और एक आई पीस लिया गया, दोनों की अपने को फोकल लेंथ दे दी। कहता है जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसकी फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर और आई पीस जो है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 6 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो 6 सेंटीमीटर रखा गया है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से इस तरफ 6 सेंटीमीटर पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब अपने को दो क्वेश्चन है यहाँ पर इससे रिलेटेड, कहता है कि एक तो मैग्नीफाइंग पावर निकालो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, किस कंडीशन के अंदर निकालेंगे, क्योंकि दो केस थे अपने पास, है ना। तो अब कंडीशन क्या बोलता है, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कौन सा होता है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट क्या होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो नियर पॉइंट मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है, फर्स्ट वाला केस जो है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहता है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब एल की वैल्यू भी अपने को निकालनी है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटे। तो एक बार स्टेटमेंट लिख लीजिए, मैं इसको रेज करना पड़ेगा मुझे, स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है बेटे अपने पास यहाँ पर। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर मैं इसको करता हूँ बेटे, जो जो चीजें उनको नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं नीचे वाला इरेज कर रहा हूँ, हाँ जी। तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटे। जो जो चीजें गिवन है उसको करते हैं, कहते हैं क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंडिंग में लेके आते हैं। दो लेंस है बेटे, हमेशा अपने को पता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो स्मॉल होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, और आई पीस वाला बड़ा होता है। क्वेश्चन कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ, मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ नॉट अपने को गिवन है कितनी बेटे 4 सेंटीमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन के लिखते जाएंगे बनाते जाएंगे। एंड आई लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मतलब एफ ई की वैल्यू अपने को दे दी 10 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट कहते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से 6 सेंटीमीटर इस तरफ पड़ा हुआ है। तो मतलब ये क्या गिवन है बेटे आपको, u नॉट की वैल्यू दे दी आपको 6 सेंटीमीटर, और कहता था कैलकुलेट करो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अब अपने को पता है, और ऑब्जेक्ट केस कौन सा दिया है, जब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है नियर पॉइंट पे। तो नियर पॉइंट वाला वो केस कौन सा था, फर्स्ट केस अपना, है ना। ये इमेज इस वे के अंदर यहाँ पर बनती है, और ये जो फाइनली इमेज बनती है इस वे के अंदर, ये इधर इमेज फाइनली बनती है ना। आया ध्यान बेटे आपको, ए डबल डैश बी डबल डैश वाला केस, और ये क्या था, ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश ये इमेज फॉर्म हो रही है, हाँ जी।
अब इस केस के अंदर अपने को पहले तो मैग्नीफिकेशन निकालनी है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने वाला अपने पास फॉर्मूला क्या था बेटे? हाँ जी, V नॉट बाई यू नॉट, क्योंकि ये दोनों क्या है मॉडुलस के अंदर लेने हैं, मैग्नीट्यूड है, इनटू क्या था बेटे 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। और डी की वैल्यू अपने को पता है ये कितनी होती है, डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे। अच्छा अब देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या क्या गिवन है और अपने को क्या निकालना है। क्वेश्चन के अंदर अपने को देखो यू नॉट की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, एफ ई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो अपने को पहले वी नॉट की वैल्यू नहीं पता, तो वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे बेटे। वी नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, कि इसने जो ये इमेज बनाई वी नॉट, ये हो गया ना वी नॉट, ये फाइनल इमेज वी नॉट, ये निकालेंगे अपन। वी नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी? बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। तो वहां से क्या निकल जाएगी बेटे? वी नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये मैं रेज कर रहा हूं बेटे ऊपर से, ठीक है। हाँ जी, आज एक गाना आ रहा है बड़ा दिमाग के अंदर मेरे, वो निकल नहीं रहा, बाद में लास्ट में सुनाएंगे आज। तो क्या निकालना था भाई? वी नोट की वैल्यू निकालनी, क्या निकाले जा रहे हो पांडे जी आप भी? हाँ जी, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस थिन लेंस फॉर्मूला क्या है बेटे अपने पास? 1 बाय एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाय वी नॉट माइनस 1 बाय यू नॉट, और अपने को वैल्यू निकालनी है वी नॉट की। तो वी नॉट क्या हो जाएगा बेटे? 1 बाय वी नॉट इज इक्वल टू 1 बाय एफ नॉट प्लस 1 बाय यू नॉट, ऐसे हो जाएगा। इधर जाएगा भाई साहब तो पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं बेटे इनकी, तो 1 बाय वी नॉट इज इक्वल टू 1 बाय एफ नॉट की वैल्यू कितनी है बेटे अपने पास? 4, यही है। हाँ जी, माइनस 1 बाय, क्योंकि यू की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव होती है, तो यू नॉट की वैल्यू कितनी बेटे? 6 है अपने पास। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बाय वी नॉट इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया बेटे? 12, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगी? 3 माइनस 2, ये आ गया 1 बाय 12। तो वी नॉट की अपने पास वैल्यू क्या आ गई बेटे? 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस आ गया 12 सेंटीमीटर। वी नॉट की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या निकालना था? मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए वैल्यू यहाँ पुट कर दो बेटे। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? वी नॉट की वैल्यू आ गई 12 बाय यू नॉट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 6 है। मॉडुलस में लेना है तो माइनस 6 होती है, लेकिन मॉडुलस में की वजह से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है बेटे? 25 बाय एफ ई की वैल्यू कितनी है बेटे अपने पास? एफ ई की वैल्यू 10 है। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटे। ये कितना आ गया? 2, और अंदर एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 10। तो ये 10 प्लस 25, तो ये कितना आ गया बेटे? 2 इंटू 35 बाई 10, तो ये कितना हो गया बेटे? 70 बाई 10, तो 70 बाई 10 मतलब 7। तो मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई बेटे यहाँ पर? 7 आ गई। फर्स्ट केस का अपना आंसर आ गया 7। अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस में अपने को क्या बोला गया है कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ भी निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकलेगी? ये लेंथ क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस, है ना। आपको ये वैल्यू निकालनी है। और एल किसके इक्वल होता है बेटे? एल होता है वी नॉट प्लस यू ई के बीच में, और यू ई की वैल्यू भी क्या लेते हैं बेटे? हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, मॉडुलस के अंदर ली जाती है। अच्छा अब अपने के पास देखो बेटे, इस केस के अंदर यू ई की अपने पास वैल्यू है क्या? नहीं है। तो अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा? यू ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यू ई की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपके पास एफ ई की वैल्यू है, समझ में आया? एफ ई की वैल्यू है आपके पास, वी ई की वैल्यू, वी ई मतलब डी ई की वैल्यू है, तो आप यू ई की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एल निकालना है। तो एल के लिए अपने को क्या चाहिए? यू ई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और अगर ये होता है ना केस कौन सा? इनफाइनाइट वाला, तो इनफाइनाइट के केस में जो एफ ई की वैल्यू होती है वही यू ई की वैल्यू होती है। इस बात का बेटे ध्यान रखना। अगर इनफाइनाइट वाला केस होता तो एफ ई इज इक्वल टू यू ई होता है, तो अपने को फिर अलग से यू ई निकालने की जरूरत नहीं है। एफ ई की वैल्यू जो गिवन है यही आप पुट कर देंगे इसके अंदर। तो आप वैल्यू निकालते हैं यू ई की, फिर से लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो 1 बाय एफ ई इज इक्वल टू 1 बाय वी ई माइनस 1 बाय यू ई। तो 1 बाय यू ई को सब्जेक्ट बना के इस तरफ लेके आते हैं बेटे, तो 1 बाय यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय वी ई। तो ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में 1 बाय एफ ई। हाँ जी तो अब वैल्यू पुट करते हैं। तो ये बेटे एक बार राइट कर लीजिए, रेज कर रहा हूं इस तरफ से मैं, ठीक है।
हाँ जी, तो देखो बेटे क्या आ गया, 1/UE इज इक्वल टू 1/VE की वैल्यू कितनी है बेटे अपने पास, V की 25 माइनस FE की वैल्यू कितनी है बेटे अपने पास, FE की वैल्यू 10 थी, है ना, समझ रहे हो क्या। और इसकी वैल्यू VE की वैल्यू इस तरह बनी है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या लेंगे बेटे आपको, -25। ये ध्यान रखना, V इस तरफ बनी है ना इमेज, तो इस तरफ है तो वैल्यू क्या लेंगे, माइनस लेंगे अपन। और फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव होती है कन्वेक्स की। तो 1/UE की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बेटे, ये एलसीएम कितना आ गया, ये 50, ठीक है। तो -2 माइनस ये कितना आ जाएगा बेटे 5, ठीक है। तो 1/UE इज इक्वल टू आ गया -7/50। तो UE की वैल्यू क्या आ गई बेटे, -50/7। -50/7 इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 7 49, ठीक है, 0.1, ठीक है, 7.1 आ गया बेटे। ये आगे सोल्व करते रहना थोड़ा। तो ये आ गई वैल्यू अपने पास UE की। अपने को अब निकालनी है वैल्यू किसकी, L की। तो L इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, V0 प्लस UE। अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो, V0 की वैल्यू कितनी निकाल चुके अपन, V0 की 12 प्लस UE की वैल्यू कितनी निकाली बेटे, 7.1। ये कितना आ गया, 19.1 सेंटीमीटर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी आ गई, 19.1 सेंटीमीटर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है बेटे, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर and eyepiece of focal length 5 centimeter. A small object is kept at 2.5 centimeter from the objective lens if the final image formed at infinity. पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कहाँ था, फाइनल इमेज एट LDDV पे था। ये वाला सेकंड केस लिया मैंने जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, मतलब आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, कहता है एक अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई पीस लेंस है, ठीक है बेटे। दोनों की फोकल लेंथ अपने को गिवन है। कहता है ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है FO जो गिवन है वो कितनी है, 1.25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आई पीस की जो फोकल लेंथ है, इस आई पीस की फोकल लेंथ वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मीन्स अपने को FE की वैल्यू दे दी कितनी, 5 सेंटीमीटर। फिर कहते हैं एक स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2.5 सेंटीमीटर, मतलब एक छोटे से ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया कितने डिस्टेंस पे, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब अपने को किसकी वैल्यू दे दी बेटे, UO की वैल्यू दे दी कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। और कहता है फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी वाला केस है अपने पास, ध्यान रखना इस बात का। तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, और इन दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो इन्फिनिटी वाला अपना डायग्राम कुछ इस वे के अंदर था कि फाइनल इमेज जो बन रही थी, है ना, तो इस वे के अंदर जो इमेज बन रही थी वो कहीं इधर जाके इन्फिनिटी वाला केस था, अगर आपको ध्यान है तो। हाँ जी, तो इस केस में जो सबसे पहले तो बेटे ये वैल्यू किसकी दी हुई है, UE की। अपने को L की वैल्यू निकालनी है ना। फाइंड L की वैल्यू। L की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटे, V0 प्लस UE। V0 प्लस UE और UE मॉडुलस में लेते हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर कह रहा हूँ, लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर भी बताया था कि अगर इन्फिनिटी वाला केस होता है तो इन्फिनिटी के अंदर UE की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, UE की वैल्यू इक्वल होती है FE के, है ना। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो L इज इक्वल टू V0 प्लस FE, ठीक है बेटे। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अपने को पहले तो किसकी वैल्यू निकालनी है, FE की तो ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटे, V0 की वैल्यू निकालनी है ना। FE की तो ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर अपने को V0 की वैल्यू निकालनी है, U0 की गिवन है, F0 की गिवन है। तो बाय यूजिंग लेंथ फॉर्मूला V0 की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो F0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/V0 माइनस 1/U0। आई थिंक अब तो आपको क्लियर हो गया होगा बेटे, आप कर सकते हो, थोड़ा ट्राई कीजिए, ठीक है, अपने आप करने की। तो 1/F0 अपने को V0 निकालना है, तो ये इस तरफ आएगा। तो 1/V0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/F0 प्लस 1/U0। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटे, यहाँ पर सोल्व करते हैं।
तो 1/V0 इज इक्वल टू 1/F0 की वैल्यू कितनी है, F0 की 1.25, तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 100 और नीचे 125। हाँ जी, माइनस U0 हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस 2.5 है, तो करेंगे तो 10/25 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया बेटे 125, तो ये कितना आ जाएगा 1/V0, तो ये आ गया बेटे 100 माइनस 50, तो ये आ गया बेटे 50/125। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो भाई साहब ये आ गया 10, और ये कितना आ जाएगा 25, और V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास बेटे 1/V0 आ गया 1/V0 इज इक्वल टू 10/25, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई 25/10, तो मतलब 2.5 सेंटीमीटर आ गई बेटे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 प्लस Fe की वैल्यू कितनी है, Fe की वैल्यू बेटे 5, तो ये अपने पास आंसर क्या आ गया 7.5 सेंटीमीटर इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ आ जाती है। मैग्नीफिकेशन, अगर इसमें मैग्नीफिकेशन भी पूछ सकता था, मैग्नीफिकेशन निकालो, तो मैग्नीफिकेशन वाला फिर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, M इज इक्वल टू V0/U0, हाँ जी, इंटू D/Fe। तो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन मैग्नीफिकेशन में पूछ लूँ तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, V0 की वैल्यू हाँ जी 2.5, और U0 की वैल्यू कितनी है, U0 की वैल्यू भी 2.5 है ना, इंटू D की वैल्यू कितनी होती है 25, और Fe की वैल्यू कितनी की बना है 5 है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो M की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, M की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो इस वे के अंदर आप मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हो। और इस वीडियो के अब लास्ट के अंदर मैंने न्यूमेरिकल्स दिए बेटे आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए न्यूमेरिकल्स की। प्रॉब्लम आए तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।